जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस करंट की क्लास में। और अपनी पाक्षिक जो करंट की सीरीज जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं 1 से लेकर 15 तारीख तक और 16 से लेकर के 30 या 31 तारीख तक था। तो अपनी इस करंट की पाक्षिक सीरीज के अंदर आज का अपना जो टाइम पीरियड रहेगा वो है 1 से लेकर के 15 अक्टूबर 2025 तक के राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी जो फैक्ट बनते हैं करंट को लेकर के वो हम पढ़ेंगे। और ये जो क्लास आपके आगामी जो एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, ग्रेड 3 एग्जाम, ग्रेड 2 या ग्रेड फर्स्ट तमाम भर्तियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट किफायती साबित होगी। और इस क्लास की पीडीएफ आपको जीके विद्या के जाएंगे टेलीग्राम चैनल में हम अपलोड कर देंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले मैं बात करूंगा सतीश जी पूनिया के बारे में। सतीश जी पूनिया, सुनिए दोस्तों इनके बारे में। हाल ही में इनकी एक पुस्तक जिसका नाम है अग्निपथ नहीं जनपथ, अग्निपथ नहीं जनपथ का अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। तो हाल ही में इनकी पुस्तक का जो विमोचन हुआ है, बुक का नाम क्या है, अग्निपथ नहीं जनपथ का भी हाल ही में इनकी पुस्तक का विमोचन किया गया है। राष्ट्रीय जन सहयोग व बाल विकास संस्थान का नाम बदल करके सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला व बाल विकास संस्थान किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नाम था राष्ट्रीय जन सहयोग बाल विकास संस्थान, अब इसका नाम क्या कर दिया है, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बहुत ही चर्चित योजना है, जन कल्याणकारी योजना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। और इस योजना की मैं बात करूंगा तो ओवरऑल 2025 के अंदर, सितंबर 2025 के अंदर देश भर में पहली जो रैंक रही है वो किसकी रही है, राजस्थान। तो पीएम मातृ वंदना योजना के अंदर देश में जो टॉप जो रैंक रहा है वो स्टेट कौन सा रहा है, राजस्थान रहा है। तो यहां से प्रश्न नॉर्मली प्रश्न यहां से बन सकता है। और इसके बाद में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर 2025 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहां पे किया गया, जयपुर में किया गया। और इसके बाद पढ़ेंगे मन दर्पण तथा टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। तो कौन सा पोस्टर विमोचित हुआ है, तो मन दर्पण और टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। और आगे चलेंगे इसके बाद में राजविका व ARCH, राजविका एंड ARCH 8 अक्टूबर 2025 को 8 अक्टूबर 2025 को राजविका एंड ARCH कॉलेज ऑफ डिजाइनिंग एंड बिजनेस के बिटवीन एक MOU हुआ है, जिसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण कलाकारों व स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के जो उत्पाद जो डिजाइन जो बनाए जाते हैं उनको एक उपयुक्त बाजार के लिए उनको क्या है, व्यवस्था या सुदृढ़ता प्रदान करना। और अब इसके बाद में पढ़ेंगे अभी हाल ही के अंदर थार फेस्टिवल आयोजित हुआ। थार महोत्सव 2025 का जो आयोजन हुआ वो कहां पे हुआ है, किराड़ू बाड़मेर में। और ये 8 से लेकर के 9 अक्टूबर को हुआ। और इसमें थार श्री का पुरस्कार मिला श्री नरेंद्र डाबी जी को। और थार सुंदरी का जो पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है, नक्षत्री चौधरी को। थोड़ा देख लेना, ये थोड़ा चर्चा में रहा था। थार सुंदरी का प्रश्न बन सकता है, तो कौन बनी है, नक्षत्री चौधरी जी। जबकि थार श्री कौन बनी है, धर्मेंद्र डाबी जी। और इसका आयोजन 8 से लेकर के 9 अक्टूबर के बीच को हुआ। नेक्स्ट, डॉक्टर रूमा देवी, बाड़मेर की डॉक्टर रूमा देवी को अमेरिका के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक दिवाली 8 टाइम्स एक्वायर कार्यक्रम में शामिल किया गया। और नेक्स्ट 69वीं स्टेट अंडर 17 जो प्रतियोगिता की मैं बात करूंगा तो यह है बांसवाड़ा में हुई थी। और इसमें पढ़ेंगे 17 बालिका क्रिकेट चैंपियनशिप का जो खिताब है वो किसने जीत लिया है, बीकानेर ने जीता है, जो कि 67वीं थी। और ये हुई कहां पे है, बांसवाड़ा में हुई। नेक्स्ट, ललित तिवारी, जयपुर के विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्र ललित तिवारी को पर्यावरण संरक्षण और रक्तदान जैसे सामाजिक कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ललित तिवारी का जो संबंध है पूछ सकते हैं कहां से, तो जयपुर से। कौन कौन सामाजिक कार्यों के लिए, तो यूं कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान जैसे सामाजिक कार्यों के लिए राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया। और नेक्स्ट, आधुनिक कृषि व पशुपालन टेक्निक, राजस्थान के 4 किसानों को कम लागत में अधिक उपज लेने नवाचार एग्रीकल्चर के अंदर लाने के लिए पशुपालन टेक्निक की जानकारी प्रदान करने के लिए 5 दिवसीय यात्रा पर 8 अक्टूबर 2025 को इनको कहां भेजा गया है, इनको डेनमार्क भेजा गया। और नाम इनके क्या है, रवि यादव, ये कहां से, अलवर से हैं। सुनील कुमार मीणा, ये कहां से, करौली से हैं। भंवरलाल मीणा, तो ये कहां से, भरतपुर से हैं। जबकि धर्मपाल जो मीणा है ये कहां से, भरतपुर से, जिनको डेनमार्क भेजा गया है। और इसके बाद पढ़ेंगे अभी हाल ही में भारत और रूस के बीच में एक संयुक्त युद्ध अभ्यास हुआ।
भारत और रूस के बीच में। तो अभी हाल ही में भारत और रूस के बीच में जो संयुक्त युद्ध अभ्यास हुआ है, इस अभ्यास का नाम क्या रखा गया है? इंद्र 2025। तो भारत और रूस के बीच में, और ये हुआ कहां पे? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, कहां पे? बीकानेर में इसका आयोजन हुआ 8 से लेकर के 15 अक्टूबर को। तो वापिस पढ़ेंगे, किस किस के बीच में है? भारत और रूस के बीच में। इंद्र 2025 कहां पे? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, ये कहां पे हुआ है? बीकानेर में इसका आयोजन हुआ है। आगे चलेंगे, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक रत्न मानद उपाधि नेपाल की प्रतिष्ठित संस्था सबद प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल के द्वारा आयोजित हुई इंटरनेशनल फाउंडेशन नेपाल के द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय शिक्षक रत्न मानद उपाधि से जोधपुर की उर्वशी चौहान को सम्मानित किया गया है। तो यह प्रतियोगिता पढ़ें कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय शिक्षक रत्न मानद जो उपाधि मिली है वो किसको दी है? उर्वशी चौहान को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध कहां से है? जोधपुर से है। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, अभी हाल ही में 12 जिले की अंता विधानसभा सीट के ऊपर 11 नवंबर 2025 को उपचुनाव करवाने की घोषणा की है। यहां पर पूर्व में कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त होने से यह सीट क्या है? रिक्त हो गई थी। तो चर्चा में रही है, कहां पे? अंता 12 में होगा। 11 नवंबर 2025 को यहां पे उपचुनाव करवाने की घोषणा हुई है। और आगे, 9वां अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ, तो इसका जो आयोजन केशव विद्यापीठ जामडोली जयपुर में हुआ। केशव विद्यापीठ जामडोली जयपुर में इसका हुआ। उद्घाटन इसका उप मुख्यमंत्री के द्वारा, दिया कुमारी जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, रागा हारमनी, तो प्रदेश में 11वीं अखिल भारतीय संगीत व नृत्य प्रतियोगिता रागा हारमनी का आयोजन अलवर में हुआ। बहुत चर्चा में है। कल को कभी ऐसा प्रश्न आएगा तो सुनूंगे, कहूंगे कि ऐसा प्रश्न हमने सुना ही नहीं। तो ऐसे ही प्रश्न आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। तो सीरियसली बस ये पढ़ दो, आप पाक्षिक सीरीज पढ़ते जाओ, करंट कहीं और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा करंट इसके अंदर हम कवर कर रहे हैं, जितना जो महीने में होता है, 15 दिन में होता है। तो प्रश्न बनेगा, अभी हाल ही में प्रदेश में रागा हारमनी का जो आयोजन हुआ है, संगीत प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? अलवर जिले में हुआ है। नाम है रागा हारमनी। जयपुर में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। तो नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ पे स्थापित होगी? तो ये जयपुर जिले में स्थापित होगी। राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस, तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? उदयपुर में किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? उदयपुर में किया गया। नेक्स्ट, ये चर्चा में है, थोड़ा देख लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कछुआ संरक्षण केंद्र, तो चर्चित कौन सा है? कछुआ संरक्षण केंद्र। राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र कहां पे बनाया जाएगा? तो धौलपुर जिले में है। तो कछुआ जो संरक्षण केंद्र ये राज्य का पहला है, वो कहां पे स्थापित होगा? तो धौलपुर जिले में यह स्थापित किया जाएगा। 22वीं सीनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप, तो इंदौर में हुई थी 22वीं सीनियर रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो ये रजत पदक जीता है। 22वीं रोल बॉल चैंपियनशिप जो हुई कहां पे है? ये इंदौर के अंदर हुई है। राजस्थान को इसके अंदर है रजत पदक प्रदान हुआ। पीएम सूर्यघर योजना, सितंबर 2025 तक पीएम सूर्यघर योजना के तहत घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाने में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा? चौथा स्थान है। तो घरों में सोलर पैनल लगाने में राजस्थान की रैंक चौथी स्थान आ गई है। पीएम मातृ वंदना योजना हमारी रैंक कौन सी है? तो पहली रैंक आ गई है। और यहाँ पे जो रैंक है देख लेना, तो राजस्थान की पीएम सोलर पैनल लगाने के अंदर हमारी जो रैंक रही है पीएम सूर्यघर योजना के अंदर है, तो कौन सी रैंक रही है? चौथी रैंक रही है। और आगे, केबीसी हॉट सीट, इसमें सरदा आडा जी का नाम चर्चा में है, जो कहां से है? राजस्थान से हैं। तो जयपुर से है सरदा आडा, जो कि साहित्यकार हैं। सरदा आडा केबीसी सीजन 17 की हॉट सीट के ऊपर पहुंची है। केबीसी 17 हॉट सीट पहुंची है, साहित्यकार सरदा आडा। सरदा आडा जी का जो संबंध है वो साहित्यकार है। संबंध है कहां से है? तो ये जयपुर जिले से हैं। और 100 में इन्होंने अपना उपन्यास एक थी सेल बाईसा, तो कल को साहित्य से प्रश्न आपके आ सकते हैं कि एक थी सेल बाईसा किसकी कृति है? तो यह सरदा आडा जी की है, जो इन्होंने अमिताभ बच्चन को भेंट की थी। और इसके बाद में उनकी कविता संग्रह अभी सफर में हूं एवं उपन्यास एक थी सेल बाईसा प्रकाशित हो चुकी है। दोनों चर्चा में हैं। आपके सिलेबस के अंदर भाषा साहित्य दे रखा है, तो कल को ये करंट के रूप में प्रश्न आ सकता है। अभी सफर में हूं और एक थी सेल बाईसा, दोनों चर्चा में पढ़ेंगे। किसकी है? सरदा आडा जी की। और अब एक और चर्चा में पढ़ेंगे, स्वयं सहायता समूह के अंदर नाम आ जाता है यहाँ पे सुमंगल दीपावली मेला 2025, जो कहाँ पे हुआ है? जयपुर में। सुमंगल दीपावली मेला जो कहाँ पे? जयपुर में हुआ। जो हुआ था 1 से लेकर के 12 अक्टूबर के बीच 2025 को हुआ।
इस जगह कौन सी है? इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान JLN मार्ग जयपुर में। और विशेष स्वयं सहायता समूह है कि महिलाओं की जो कृतियां हैं, जो हस्तशिल्प उत्पाद है वो प्रदर्शित करने हैं। नाम इसको क्या दिया गया है? सुमंगल दीपावली मेला, जो 1 से लेकर के 12 अक्टूबर 2025 को कहां पे हुआ है? जयपुर में हुआ है। और इसके बाद चलेंगे, अभी हाल ही में उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में राजस्थान का पहला जिराफ जोड़ा लाया जाएगा, तो चर्चा में। पीछे आपने पढ़ा कछुआ का केंद्र पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे उदयपुर के सज्जनगढ़ में, उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पहला जिराफ का मेल फीमेल का जोड़ा लाया जाएगा। वो कहां पे लाया जाएगा? सज्जनगढ़ के अंदर। और 3 बीघा में 1.70 करोड़ की लागत से एनक्लोजर का निर्माण मार्च 2026 तक पूरा होगा। आपके सिलेबस के अंदर खिलाड़ी दे रखा है, और खिलाड़ी चर्चा में अलग से टॉपिक है, और खिलाड़ी वही आएंगे जो लास्ट के 5-6 महीने में मोस्ट ट्रेंडिंग रहेंगे, ठीक है, तो वो ध्यान दे लेना। और यहाँ पे चर्चित जो खिलाड़ी है वो कौन है? कियाना परिहार, जो कहां से? उदयपुर जिले से हैं। गेम कौन सा इनका? शतरंज गेम है। अचीवमेंट क्या इनकी? इन्होंने वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप अलमाटी में कांस्य पदक जीता है अंडर 10 आयु वर्ग में, और यह कियाना का 8वां इंटरनेशनल पदक है। तो काफी चर्चा में नाम है, कियाना का 8वां ये इंटरनेशनल पदक है, तो चर्चा में है कियाना परिहार फ्रॉम उदयपुर। गेम कौन सा? तो शतरंज गेम से इनका संबंध है। और इसके बाद चलेंगे, राज्य के विश्वविद्यालयों में पंडित दीनदयाल जी के जीवन दर्शन के ऊपर बनेगी शोध पीठ। राजस्थान के विश्वविद्यालयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन के दर्शन के ऊपर है शोध पीठ स्थापित की जाएगी विश्वविद्यालयों के अंदर। और इसकी जो घोषणा है वासुदेव देवनानी जी के द्वारा की गई थी। अभी हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 109वीं जयंती के उपलक्ष्य में धानक्या गांव जयपुर में आयोजित हुआ ये, और वहां पर इन्होंने घोषणा की है कि इनकी जीवनी के ऊपर शोध पीठ स्थापित होगी। नेक्स्ट, सब जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन, राजस्थान को इसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है 44वें सब जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंदर। और स्थान कहां पे? डिंडीगुल तमिलनाडु में हुई। 24 से लेकर 28 सितंबर 2025 को राजस्थान की सब जूनियर बालक वर्ग टीम ने डबल्स इवेंट में महाराष्ट्र को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। टीम के जो खिलाड़ी पढ़ेंगे, यथार्थ जरीवाल, जयराम जाट, और कौन है? आदित्य गिरी। नेक्स्ट, रेवंत डूंगरी जो डेगन नागौर के अंदर है, वहां पर अभी हाल ही में लिथियम के भंडार मिले हैं। तो अभी हाल ही में राजस्थान में लिथियम के भंडार कहां से मिले हैं? तो रेवंत डूंगरी डेगना नागौर से मिले हैं, जहां से लिथियम के भंडार मिले हैं। और इसके बाद ध्यान दीजिए, रोहिल सुहागपुरा क्षेत्र, जहां से राजस्थान में यूरेनियम के भंडार मिले थे, रोहिल सुहागपुरा क्षेत्र जो सीकर के अंदर है, और लिथियम के भंडार मिले हैं डेगाना नागौर से। डेगाना क्षेत्र में राजस्थान में पहले ही टंगस्टन का उत्खनन हो चुका है। तो टंगस्टन की जो एकमात्र जो खान है वो कहां पर है? डेगाना नागौर के अंदर। और सक्षम अभियान जयपुर में चलाया गया 2025। तो 1 अक्टूबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के ऊपर जयपुर में जो अभियान आयोजित हुआ है, कौन सा हुआ है? सक्षम जयपुर अभियान आयोजित किया गया। राष्ट्रीय वयोश्री योजना वयोवृद्धश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण इसमें वितरित किए जाते हैं। स्थान कौन सा है? सामाजिक न्याय संकुल जामडोली जयपुर के अंदर। और इसके बाद में राजस्थान में ग्रामीण परिवहन सेवा अपनी बस राजस्थान रोडवेज का शुभारंभ हुआ है। तो अभी हाल ही के अंदर राजस्थान में ग्रामीण परिवहन सेवा के अंदर अपनी बस सेवा राजस्थान रोडवेज का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने जयपुर में 128 ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी देकर के रवाना किया। और साथ में ही अपनी बस राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन योजना व केटरिंग सुविधा की शुरुआत भी की है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का शुभारंभ। और इस अभियान की शुरुआत की है कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा के द्वारा। क्या उद्देश्य है? किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो पॉलिसी का वितरण करना, और इसकी जो अवधि है वो कब तक की है? 31 अक्टूबर 2025 तक है। तो उनको पॉलिसी प्रदान करना है उनके हाथों में। तो नाम क्या है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ। राजस्थान रणजी एवं अंडर 19 गर्ल्स टीम 2025 की बात करेंगे तो राजस्थान की रणजी टीम की घोषणा की गई है। और इसकी जो कैप्टन की बात करेंगे तो वह है राजस्थान रणजी टीम की बात करेंगे महिपा लोमरोर, और उपकप्तान कौन है? मानव सुतार है। राजस्थान रणजी की बात करेंगे, यहाँ पे पुरुष भी पढ़ेंगे, यहाँ पे गर्ल्स पढ़ेंगे, दोनों आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे पुरुष और गर्ल्स, ये पुरुष टीम है। राजस्थान पुरुष टीम के जो कैप्टन कौन है? महिपाल लोमरोर, और उपकैप्टन कौन है? मानव सुतार। जबकि अंडर 19 की मैं बात करूंगा,
राजस्थान अंडर 19 की बात करेंगे तो यहाँ पे राजस्थान गर्ल्स टीम की बात करेंगे तो उसमें कैप्टन कौन है, हैप्पी कुमारी, और उप कैप्टन कौन है, अंशु सैनी। तो यहाँ पढ़ेंगे राजस्थान की तो रणजी टीम के बारे में घोषणा हुई है, एक राजस्थान की अंडर 19 गर्ल्स टीम। तो अंडर 19 जो गर्ल्स टीम का पढ़ेंगे तो यहाँ पे जिक्र आ जाएगा कैप्टन कौन, हैप्पी कुमारी, और यहाँ कैप्टन कौन, महिपाल लोमरोर, और उप कैप्टन कौन है, मानव सुथार। और इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट, पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर मिशन। तो इसका शुभारंभ कब हुआ, 11 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस योजना के तहत राजस्थान के जो चयनित जिले हैं वो 8 हैं, एक तो बाड़मेर, एक जैसलमेर, एक बीकानेर, एक चूरू, एक नागौर, एक जोधपुर, एक पाली, और एक कौन सा, 8। तो हमारे इसमें 8 जिले हमारे सिलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे प्रवासी राजस्थानी मीट, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ, सूरत गुजरात में हुआ, और इसके आयोजन की जो डेट है वो कौन सी है, 8 अक्टूबर 2025 को। इसका उद्देश्य क्या है कि 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में होने वाला प्रवासी राजस्थानी दिवस में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना। तो प्रवासी तो दिवस तो सबसे खास है ही कि प्रवासी राजस्थानी दिवस है वो कब होगा, 10 दिसंबर 2025 को, और कहां पे होगा, जयपुर। ये प्रश्न तो आएगा उसमें भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये जो प्रवासी राजस्थान मीट का आयोजन हुआ था ना, वो कहां पे, सूरत गुजरात में हुआ था। और इसका जो पहला आयोजन था 26 सितंबर 2025 को, कहां पे, हैदराबाद में। तो हैदराबाद के अंदर हुआ। और पहला राजस्थानी जो दिवस 10 दिसंबर 2025 को कहां पे होगा, जयपुर में। इसके 2 प्रवासी इसके मीट हुए हैं, हम कह सकते हैं, एक तो हैदराबाद के अंदर, एक सूरत के अंदर। मुख्य जो टारगेट क्या है कि 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस के अंदर लोगों की जन भागीदारी है वो अधिक तौर पे उनको सुनिश्चित करना। और नेक्स्ट, राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 जेईसीसी जयपुर। राजस्थान डिजी फेस्ट 2026 का जो आयोजन 4 से लेकर के 6 जनवरी 2026 तक जेईसीसी जयपुर में होगा। ये इंपोर्टेंट है, डिजी फेस्ट 2026 का आयोजन कहां पे होगा, जयपुर में होगा। कार्यक्रम टाई ग्लोबल समिट के सहयोग से आयोजित किया जाएगा, और इसमें दुनिया भर के उद्यमी, निवेशक और इन्वेस्टर भाग लेंगे। चर्चा में अबिन लुहाड़िया चर्चा में है। अबिन लुहाड़िया ने आयरन मैन स्पेन 2025 में चैलेंज कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता में स्पेन में लहराया भारत का परचम। और इसका आयोजन स्थल कहां पे हुआ, केलिया बीच, बार्सिलोना, स्पेन के अंदर हुआ था। तो चर्चा में नाम है अबिन लुहाड़िया। कियाना परिहार, अबिन लुहाड़िया, ये चर्चा में नाम है। मानव सुतार जो आपने पढ़ा, महिपाल लोमरोर खिलाड़ी के अंदर चर्चा में आएंगे। और इसके बाद प्रतियोगिता की बात करेंगे तो आयरन मैन स्पेन 2025 चैलेंज कॉन्टेस्ट के अंदर प्रतियोगिता के 3 चरण थे। 3.86 किलोमीटर समुद्री तैराक, 1.80 किलोमीटर साइकिलिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग, 42.195 किलोमीटर फुल मैराथन थी। और अब इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी लाइमलाइट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वो कौन सा है, वो है राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 किसको मिला है, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को। प्रश्न छपेगा, राजस्थान रत्न अवार्ड छपेगा प्रश्न, ये किसको मिला है, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को। तो दुबई में हुआ। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, और उन्हें यह सम्मान समाज सेवा, शिक्षा, सुशासन और लोक कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। और इसके बाद में यह पुरस्कार RBPJ दुबई राजस्थान फाउंडेशन दुबई चैप्टर के द्वारा दीपावली उत्सव 2025 में प्रदान किया गया। अब इसके पश्चात हम बात करेंगे नव विधान न्याय की नई पहचान कार्यक्रम। तो इसकी शुरुआत हुई है कब, 13 अक्टूबर 2025 को। स्थान है जेईसीसी जयपुर के अंदर, और शुभारंभकर्ता कौन है, श्री अमित शाह जी, जो कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो ये थे 1 से लेकर के 15 अक्टूबर के पाक्षिक सीरीज के अंदर महत्वपूर्ण करंट के फैक्ट। क्लास कैसी लगी, आपका रिव्यू कमेंट जरूर दे दिया करो, क्योंकि आप लोगों के रिव्यू कमेंट से हम लोगों को ढेर सारा मोटिवेशन और उत्साह मिलता है। और इस क्लास की PDF आपको GK विद्या के जाएंगे टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू।